folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone, welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here to discuss a new chapter. And today's chapter is The Elves and the Shoemaker. This chapter is in class 3 in the book English Firu. Okay? Elves, it means messenger of God, and shoemaker, a person who used to make shoes. Okay? Means a person who makes shoes. Okay? So in this chapter we are going to read how the elves will help the shoemaker. Okay? But starting the story, let's read about the author also who has written the story. Okay, so this story has been written by Jacob and Wilhelm Grimm. Okay, so collected fairy tales from around Europe. जो यूरोप के अलग अलग भागों से फेरी टेल्स जो है वो कलेक्ट करते हैं, या फिर बहुत सारी बुक से वो फेरी टेल्स कलेक्ट करते हैं. दे आर वन ऑफ द बेस्ट नॉन स्टोरी टेलर्स ऑफ फोक टेल्स. वो बेस्ट स्टोरी टेलर माने जाते हैं फोक टेल्स के, लोक कथाओं के या लोक कहानियों के. दे फाउंड एंड रीटोल्ड स्टोरीज लाइक सिंड्रेला. वो कहानियां ढूंढते हैं और उसके बाद उन्हें दोबारा बताते हैं, जैसे सिंड्रेला, द फ्रॉग प्रिंस, हेंसेल एंड ग्रेटल एंड द स्लीपिंग ब्यूटी. ओके, मे बी इन सारी स्टोरीज की आपने कार्टून मूवीज भी देखी होंगी, एनिमेशन मूवीज भी देखी होंगी. सो ये क्या करते हैं, स्टोरीज को फाइंड करते हैं और उसके बाद अपने तरीके से उन्हें बताते हैं. ओके, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. Before starting the story, we have a warm-up activity. We are helped by many people, animals and things every day. हमारी मदद पूरे ही दिन भर में बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, जानवर भी हमारी हेल्प करते हैं और साथ ही में प्रकृति की बहुत सारी चीजें हमारी हेल्प करती हैं. Form groups and discuss how they help you. आपको ग्रुप्स बनाने हैं, उसके बाद में आपको बताना है कि वो कैसे आपकी हेल्प करते हैं. ओके, Your family. Mother gives me food and clothes. Father helps me with the homework. अब बताया गया है कि कैसे मदद करते हैं. जैसे आपकी मदर बहुत सारे काम करती हैं, आपके लिए फूड बनाती हैं, आपको सुबह तैयार करती हैं स्कूल के लिए, आपका लंच प्रिपेयर करती हैं. आपके फादर आपके होमवर्क में हेल्प करते हैं. अब बता रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स कैसे हेल्प करते हैं, नेबर्स कैसे हेल्प करते हैं, आपके टीचर्स कैसे हेल्प करते हैं, एनिमल्स और ट्रीज भी आपकी कैसे हेल्प करते हैं. ओके, लेट्स रीड द स्टोरी नाउ. This story is about a poor shoemaker whose life changes when magic happens. Magic happens. इस कहानी में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही गरीब शूमेकर की कहानी, जिसकी जो जिंदगी है वो जादू से बदल जाती है. Let's read to find out more. चलिए पढ़ते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है और कैसे उसकी लाइफ में मैजिक होता है. Once upon a time, there lived a poor shoemaker. एक बार की बात है, एक गरीब शूमेकर रहता था. Though he was honest and hardworking. यद्यपि वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार था और हार्ड वर्किंग भी था. He never made enough money. लेकिन फिर भी वो पर्याप्त पैसे ही नहीं कमा पाता था. He and his wife run the household with great difficulty. वो और उसकी पत्नी बहुत मुश्किलों से अपना घर चलाते थे. Sometimes all they had to eat was a piece of bread. और कई बार तो उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी होती थी. The shoemaker saved some money. shoemaker ने कुछ पैसे बचाए and finally had enough to buy a piece of leather. और अंत में उसके पास इतने पैसे जुड़ गए कि वो लेदर का एक टुकड़ा खरीद ले. He could make only one pair of shoes with it. लेकिन वो इस लेदर के टुकड़े से सिर्फ एक ही जोड़े जूते बना सकता था. He decided to make the shoes the next day. इसलिए वो सोचता है कि वो अगले दिन शूज बनाएगा. So he prepared the leather that night and left it ready on the table of his workroom. इसलिए वो क्या करता है, लेदर को प्रिपेयर करता है और अपने वर्क रूम में उस प्रिपेयर्ड लेदर को छोड़कर चला जाता है और सोचता है कि वो कल उन शूज को प्रिपेयर करेगा. He slept happily that night. और वो खुशी पूर्वक उस रात सोता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इन जूतों को बेचने के बाद उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे. Thinking of the pair of shoes he would make the next day. वो सोचता है कि वो शूज अगले दिन बनाएगा और यही सोचकर वो सो जाता है. In the morning, और अगली सुबह, after he had a slice of toast for breakfast, जब उसने ब्रेकफास्ट के लिए एक टोस्ट खाया, he entered his workroom. वो अपने कमरे के अंदर जाता है, अपने वर्करूम के अंदर जाता है, जहाँ पे वो अपना जो काम है शूज मेकिंग का वो करता है. On his work table stood a beautiful pair of fancy shoes. और उसके वर्करूम की जो टेबल है, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर फैंसी जूते का जोड़ा रखा हुआ होता है. The shoemaker was completely taken aback. शूमेकर जो था वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है. He rushed to call his wife. वो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए, दिखाने के लिए दौड़ता है. When he told her that he had seen
और जब वो बताता है कि उसने वहां पे क्या देखा है, शी कुड नॉट बिलीव हिम, तो वो भी अपने पति पर विश्वास नहीं कर पाती है। सो द शू मेकर ब्रॉट हिज वाइफ टू द रूम। तो शू मेकर अपनी पत्नी को कमरे के अंदर लाता है एंड शी वाज अमेज्ड टू सी द शूज, और वो भी उन शूज को देखकर अमेज हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। द शू मेकर टुक द शूज इन हिज हैंड्स। शू मेकर जो है वो शूज को अपने हाथों में लेता है, एडमायरिंग द नीट एंड टाइडी स्टिचेस, और जो नीट और क्लीन तरीके से जो वहां पे स्टिचेस किए गए थे, जो टाके लगाए गए थे, उनको वो एडमायर करता है, उनकी तारीफ करता है। He had tears in his eyes, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। He thanked God for this miracle and set the pair on the window shelf. वो इस जादू के लिए भगवान का धन्यवाद करता है और उन जूते के जोड़े को वो अपनी विंडो शेल्फ में रख देता है। मतलब विंडो शेल्फ होती है ना, देखी होंगी बहुत सारी शॉप्स में, शूज के शॉप्स में बेसिकली होती हैं ये, या ज्वेलरी शॉप में लगी हुई होती हैं, जिनमें से हम शूज को या कोई भी जो चीज विंडो शेल्फ के अंदर रखी है उसको आराम से देख सकते हैं। आप देखते हैं आगे क्या होता है। A rich merchant was passing by the shoemaker's window. एक बहुत ही अमीर व्यापारी जो शू मेकर की विंडो को देखकर गुजर रहे होते हैं। When he spotted the attractive pair of shoes, और जब वो देखते हैं इतना सुंदर जूते का जोड़ा, he went inside and bought them. वो अंदर जाता है और उनको खरीद लेता है, paying a handsome price, और बहुत ही अच्छी कीमत उसको देता है। After such a long time, बहुत ही समय के बाद, the shoemaker and his wife had a proper meal that day. शू मेकर और उसकी वाइफ जो है वो भरपेट खाना खाते हैं। That evening, उस शाम, the shoemaker bought enough leather to make 2 pair of shoes. शू मेकर जो है वो 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए लेदर लेकर आता है। He cut and shaped the shoes with great love and care. वो जो लेदर है उसको कट करता है बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यार से। By the end of evening, और शाम के अंत तक he was tired, बहुत ज्यादा थक जाता है। He laid everything out and left the room. वो सारी चीजें बाहर लेकर आता है और कमरे को छोड़ देता है। हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड आया है, he was tired, बहुत ज्यादा थक चुका था। So now I want to tell you कि आप भी अगर कहना चाहें I am tired, तो आप और भी sentences यूज कर सकते हैं। For example, I'm pooped out, I'm exhausted, I'm worn out. Okay, so if you want to learn more sentences about I am tired, so I'm providing you the link in the description box. जा सकते हैं description box में, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। Okay, what's next? He thought that he would come back the next morning to complete the work. वो सोचता है कि वो अगली सुबह वर्करूम में आएगा और जो शूज का बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट कर लेगा। The next morning, the shoemaker woke up early. अगली सुबह जो शू मेकर है वो जल्दी उठता है। He bathed and prayed. वो नहाता है और भगवान की प्रार्थना करता है। Ate his humble breakfast. और अपना साधारण सा नाश्ता करता है। And then stepped into the room. उसके बाद वो कमरे के अंदर आता है। Where he worked, जहाँ पे वो काम करता है। Lo and behold, उसकी आंखें ठहर जाती है। Once again he found 2 stylish pairs of shoes waiting for him on the work table. वो फिर से देखता है कि उसके वर्क टेबल पे बहुत ही सुंदर 2 जूते के जोड़े रखे हुए होते हैं जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। With a prayer on his lips and a tear in his eyes. उसके मुंह पर प्रार्थना, मतलब उसके जो होठ हैं वो प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। The shoemaker once again thanked God for his fortune. शू मेकर जो है वो एक बार फिर से भगवान का धन्यवाद करता है उनके इस मैजिक के लिए, उनके इस फॉर्चून, मतलब शू मेकर सोचता है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि भगवान जो है अपनी कृपा मुझ पर बरसा रहे हैं। That day, उस दिन 2 more rich clients bought the shoes at a very good price. और इस दिन फिर से 2 व्यापारी आते हैं या 2 अच्छे क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत ही अच्छी कीमत देकर उन जूतों को खरीद कर ले जाते हैं। Again the shoemaker bought more leather and left in the room. वापस से शू मेकर जाता है, लेदर खरीद के लाता है और उसको अपने वर्क रूम में छोड़कर चला जाता है। The next day he found 4 pairs of attractive new shoes on his work table. और अगले दिन वो 4 नए जोड़े के जूते पाता है अपनी वर्क टेबल के ऊपर। This went on for some time. और ऐसा ही कुछ समय तक चलता रहता है। वो लेदर खरीद कर लाता है, अपने वर्क रूम में रखता है और अगली सुबह उसे जूते मिल जाते हैं। आप देखते हैं आगे क्या होता है। Soon the shoemaker became quite rich. और बहुत ही जल्दी जो शू मेकर है वो इनफ जो है वो रिच बन जाता है, अमीर बन जाता है। He could buy lots of leather and make many pairs of shoes at once. अब वो एक समय पर बहुत ज्यादा लेदर खरीद सकता था और जूते भी बना सकता था। Before Christmas, क्रिसमस से पहले the shoemaker's wife suggested they find out who was helping them with the shoes that night. तो शू मेकर की वाइफ ने कहा कि चलो देखते हैं कि आखिर हमारी हेल्प कौन कर रहा है। So the couple hid behind the curtain of the workroom. तो जो कपल है, जो जोड़ा है हस्बैंड वाइफ का, वर्क रूम के कर्टन के पीछे छुप जाते हैं
and stood in absolute silence, और एकदम चुपचाप खड़े हो जाते हैं. Right after midnight, और मध्य रात्रि के समय तक, the window opened, खिड़की खुलती है, and two small elves entered the rooms. दो छोटे elves जो हैं वो कमरे के अंदर एंटर हो जाते हैं. They were dressed in dirty and torn clothes. वो बहुत ही गंदे और फटे हुए कपड़े पहने रहते हैं. They sang and hummed to themselves and worked on the piece of leather that were sitting on the table. वो गाना गाते हैं, थोड़े गुनगुनाते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके बाद जो लेदर टेबल पर रखा हुआ होता है उनको जूतों में बदलना वो शुरू करते हैं. The shoemaker and his wife were so grateful that they nearly came out of their hiding places and thanked them. shoemaker और उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस करते हैं, और वो जहां पर छुप रहे होते हैं वहां से वो बाहर निकलते हैं उनको धन्यवाद देने के लिए. But they did not move so as not to scare the elves. लेकिन वो बाहर नहीं निकलते हैं सिर्फ ये सोचकर कि कहीं ये elves डरकर उनसे भाग ना जाए. The next day, the shoemaker and his wife cut bits of cloth and made little cloths for the elves. shoemaker और उसकी वाइफ जो है वो कपड़े को काटकर उनके लिए नए कपड़े बनाते हैं. That night, उस रात, they put the new clothes on the work table and left the room. वो उस रात टेबल के ऊपर कोई लेदर नहीं बल्कि उन एल्व्स के लिए नए कपड़े रखते हैं और कमरे को छोड़कर चले जाते हैं. आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय बाद ही द एल्व्स केम, एल्व्स आते हैं एज यूजुअल हमेशा की तरह, लुकिंग फॉर द पीस ऑफ लेदर दैट द शूमेकर वुड हैव लेफ्ट बिहाइंड. उस लेदर के लिए जो शूमेकर हमेशा छोड़कर चला जाता है. बट इंस्टेंट, लेकिन लेदर के बजाय दे फाउंड टू न्यू सेट्स ऑफ क्लॉथ्स फॉर देमसेल्व्स. वो अपने लिए नए कपड़े पाते हैं. द एल्व्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी. तो एल्व्स जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. They took the clothes and jumped through the window. वो कपड़े लेते हैं और विंडो से बाहर कूद जाते हैं. Singing and dancing merrily. खुशी से गाते हैं, नाचते हैं. The shoemaker and his wife thanked them silently. shoemaker और उसकी वाइफ जो है वो उनको शांतिपूर्वक धन्यवाद देते हैं. The shoemaker now had enough money and he could employ a few men to work for him. अब shoemaker के पास बहुत सारे पैसे थे, पर्याप्त पैसे थे कि वो अपने लिए कुछ नौकर रख सकता था जो शूज बना देते. He was never poor again, और वो फिर कभी गरीब नहीं हुआ. Though the elves never came back, यद्यपि जो elves थे वो फिर कभी नहीं आए, लेकिन फिर भी जो shoemaker था वो गरीब नहीं हुआ. The shoemaker and his wife knew they were somewhere helping other poor people. क्योंकि जो shoemaker है उसकी वाइफ जानते थे कि वो कहीं और किसी और की मदद कर रहे होंगे. मतलब जो elves है वो किसी और की मदद करने में लग गए होंगे. So this was the chapter. I hope आपको चैप्टर समझ में आया होगा. So again I'm telling you कि हमने चैप्टर में पढ़ा क्या है. चैप्टर की शुरुआत से हम देखते हैं शूमेकर जो कि बहुत ज्यादा गरीब होता है. बहुत मुश्किल से दोनों हस्बैंड वाइफ खाना खा पाते हैं, लेकिन फिर अचानक से एक मैजिक होता है. एल्व्स उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं और वो ऐसे ही हेल्प करते करते उनके लिए शूज बनाते हैं, जिन शूज को जो क्लाइंट्स हैं वो खरीदते हैं और अच्छे पैसे देकर जाते हैं. इस तरीके से जो शूमेकर की गरीबी दूर हो जाती है. लेकिन वो दोनों चाहते हैं कि ये देखना कि उनकी वाइफ आखिर कर कौन रहा था. इसीलिए वो क्या करते हैं, वर्क रूम के पर्दे के पीछे छिपकर देखते हैं और पाते हैं कि दो एल्व्स जो कि फटे पुराने कपड़े में होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं. इसीलिए जो शूमेकर और उसकी वाइफ है उनके लिए नए कपड़े रखते हैं. और उसके बाद से मतलब क्रिसमस के बाद से जो एल्व्स हैं वो उनकी हेल्प करने के लिए कभी नहीं आते हैं. लेकिन फिर भी शूमेकर गरीब नहीं होता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने लिए सर्वेंट्स रख सके. Okay, so now we will do the hard words and then we will do the word meanings and then we will do the question and answer. Okay, these are the hard words students. But मुझे जो hard words लगे मैंने सिर्फ वही लिखे हैं. But चैप्टर में अगर आपको और भी meanings जो हैं या words आपको difficult लगते हैं आप देख सकते हैं. Okay, so first one is shoemaker, means a person who makes shoes. एक व्यक्ति जो जूते बनाता है. Household मतलब घर का काम या domestic हम कहें. Difficulty मुश्किल से. Sometimes कभी कभार. Completely पूरे तरीके से. Admiring प्रशंसा करते हुए या तारीफ करते हुए. Attractive आकर्षक. And handsome it means अच्छी कीमत का. मतलब हम यहाँ देखते हैं handsome price. वैसे handsome का मतलब होता है अच्छा. मैन की तारीफ करने के लिए हम यूज करते हैं handsome. Okay, what's next? Merchant it means व्यापारी. Suggested मतलब सुझाव. Grateful it means कृतज्ञ. Extremely बहुत ज्यादा. Instead के बजाय या besides. Hummed it means गुनगुनाना. And Christmas, as you know, a festival used to celebrate on 25th of December. What's next? These are the word meanings. First one is taken aback. It means very surprised. What's next? Humble.
Basically, the meaning of humble is vinamr, but here the meaning is simple, sadharan. Okay, and now we will do the question and answer. Okay, so this is the first question. When the shoemaker was able to save money, what did he buy? जब shoemaker के पास इतने पैसे हो गए कि वो कुछ खरीद सके, so what did he buy? तो उसने क्या खरीदा? Okay, so we will write the shoemaker bought a piece of leather when he was able to save money. Okay, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं. When the shoemaker was able to save money, he bought a piece of leather. Okay, या फिर हम लिख सकते हैं the shoemaker bought a piece of leather when he was able to save money. Okay, what's next? Who saw the shoes in the window? Window में shoes कौन देखता है? Okay, a rich merchant saw the shoes in the window. Okay, what's next question? How did the shoemaker and his wife find out who was helping them? shoemaker और उसकी वाइफ ने क्या किया ये पता लगाने के लिए कि आखिर उनकी हेल्प कौन कर रहा था. Okay, we'll try the answer. The shoemaker and his wife hid behind the curtain of the workroom and stood in absolute silence to find out who was helping them. Okay, the shoemaker and his wife hid behind the curtain of the workroom. वर्करूम के कर्टेन के पीछे वो छुप जाते हैं and stood in absolute silence और एकदम चुपचाप खड़े हो जाते हैं to find out ये पता लगाने के लिए who was helping them कि उनकी मदद आखिर कौन कर रहा था. Okay, okay, what is the next question? What were the elves wearing? Elves ने क्या पहन रखा था? The answer is the elves were wearing dirty and torn cloths. Okay, फटे पुराने कपड़े उन्होंने पहन रखे थे. And what's next? What did the elves find on their last night? Last night पे elves क्या मतलब उनको क्या मिलता है? Okay, the elves found 2 sets of new cloths on their last night. Okay, that's it, student. We have completed the chapter, but still if you have any doubt and you want to ask something, then you can tell me in the comment section. But don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon. Thank you. Thanks for watching.